नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। भिवानी की चाहे कोई भी अपडेट हो सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा, हम घंटाघर चौक पर खड़े हैं और यहाँ के लाइव तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अब भिवानी के हालात बनते नजर आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है भिवानी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातें करें आखिर किस प्रकार की घटना यहाँ पर कुछ दिन पहले घटी थी और उसके बाद यहाँ पर जो सुधारने का काम किया जाना था वो अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल एक बार कैमरामैन से एक बार पीछे दिखा दीजिए, जो यहाँ का माहौल है या कहे जो मंजर है यहाँ का वो देखने योग्य है। ये घंटाघर चौक है, क्योंकि भिवानी को अगर बात करें तो ये भिवानी का एक किस्म से दिल माना जाता है और दिल के ऊपर इतना बड़ा छेद ये बिल्कुल ही भिवानी के लिए एक दुर्भाग्य है। तो बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनसे जुड़े हैं, उनसे बातें करें। सबसे पहले कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। अगर वो ये चीजें अगर घर में हो जाती तो इनका सुधार कितना जल्दी हो जाता, लेकिन ये चीजें प्रशासन की है, प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, इनके और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले नाम बताइए। क्या? मेरा नाम बिमला खनकस है, मैं जनवादी महिला समिति की जिला की प्रधान। आज हम यहाँ घंटाघर चौक पे पंडित नेकीराम को याद करते हुए उन्होंने उसकी प्रतिमा को हमने फूल अर्पित किया है आज। और इसके ये हमने जो हालात यहाँ पे देखे हैं, आज एक ट्रक मार गया या कोई गाड़ी मार गई, काफी दिनों से इनकी हालत बिल्कुल खराब है। ये हमारी भिवानी का बिल्कुल दिल है, यहाँ पे हर्ट है हमारी भिवानी का। पंडित नेकीराम भी हर्ट है पूरी भिवानी का। और इसका जो ये काम है जो समाज ने प्रशासन जो करना था, प्रशासन ने जो हमारा काम ये नहीं कर पाए। खुले दरबार में भी डीसी साहब को हम अवगत करवाते रहते हैं भिवानी की समस्याओं को लेके। हाँ, यहाँ 2 मिनट के दूरी पे है, यहाँ पर सीवरेज का पानी भरा हुआ है हमारे अस्पताल के पास, और शहर के अंदर जो मेन रोड है उनके ऊपर गड्ढे भरे हुए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। आज हम प्रशासन को इस बात के लिए अवगत करवाते हैं कि पंडित नेकीराम शर्मा का जो ये जर्जर हालत है, ये इसको तुरंत प्रभाव से डीसी साहब इसको ठीक करवाए, और अन्यथा आने वाले समय में जो भिवानी के लोग हैं इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये बताना चाहते हैं। तो देखिए सर, आप एक सेनानी है, स्वतंत्रता के बेटे हैं, तो क्या कहना चाहें? देखिए लगातार जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लगातार ऐसी घटनाएं घटती भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन है सोया रहता है। क्या कहना चाहें? हम ये कहना चाहते हैं कि आज जिस मौके पर हम यहाँ आए हैं और इसी की बदौलत इस देश को आजादी मिली, और ऐसी प्रतिमा के का भी इतनी बुरी खस्ता हालत है, ऐसी बातों को तो 1 दिन 2 दिन के बाद ही ठीक कर देना चाहिए, और नहीं किया है तो शर्म करने की बात है। और मैं तो समझता हूँ कि इन ऐसे योद्धाओं को, इस सरकार को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके साथ ये नहीं थे। इन्होंने आजादी के आंदोलन में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। एक आदमी मारा पिटा है, वो कई बार माफी मांग के वहाँ है, वीर सावरकर उसका नाम लेते हैं। ये पहले किसी टाइम वो भी क्रांतिकारी थे, लेकिन बाद में वो माफी मांग के कई बार आए। और ये जो जर्जर हालत इसकी कर रखी है, ये शर्म की बात है, और प्रदेश के लिए, सत्ता पक्ष के लिए और प्रशासन के लिए भी हम ये कहना चाहते हैं तुरंत इसको ठीक करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हालात भिवानी का लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं, चाहे कहीं भी जाकर देख लो, चाहे लगातार जो सीवरेज की समस्या देखने को मिले, पीने के पानी की समस्या देखने मिले, और भी हालात बुरे नजर बनते आ रहे हैं। ऐसे में घंटाघर चौक पर फिलहाल हम खड़े हैं, तो यहाँ पर जो हमने हालात आकर देखे तो बिल्कुल बेकाबू नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, जो प्रशासन का और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि दोनों का रवैया ठीक नहीं है। जो आजादी के दीवाने थे, जो आजादी के आंदोलन के हीरो थे इस क्षेत्र के, उनकी प्रतिमा का ये हाल आपके आगे है। और आज उनकी पुण्यतिथि है। यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई नहीं है। सभी ये लोग भिवानी में समय समय पर, जब भिवानी में दुर्दशा होती है, लोगों की समस्याओं को लेकर के ये लोग खड़े होने वाले लोग, ये आज उनकी बना रहे पुण्यतिथि। और शहर के अंदर पीने के पानी की, सीवरेज की, इनटू स्वास्थ्य की सेवाओं का ये साथ में लगता हॉस्पिटल है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल की ओपीडी भी बंद कर दी गई है, चारों लिफ्ट बंद है, और ये मरीज वहाँ कैसे चढ़े, इवन टू पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भी ऊपर आने जाने में दिक्कत है। तो हम ये कहते हैं जो भिवानी के प्रति, जो भिवानी की दुर्दशा है, इसके प्रति यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ का प्रशासन पूरी रूप से जिम्मेवार।
तो देखिए हमारे साथ जो समाज के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं कानूनी प्रकाश जी, उनसे भी बातें कर लेते हैं आखिर वो इन चीजों को। महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा की 17वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक साल पहले 2024 में भी हम यहाँ मना रहे थे, तो उस समय मैंने तुरंत लेटर लिखा था नगर परिषद कि ये भाई टूटी हुई है और ये घड़ी भी थमी हुई है, तो इसे जरूर रिपेयर करना। एक साल तक बार बार मैं रिमाइंडर करवाता रहा और 2 बार डीसी दरबार में और पर्सनली भी डीसी साहब से किताब दे के आया मैं उनको, पंडित नेकीराम शर्मा की। मैंने कहा ये घंटा घर पे जो है ऐसी स्थिति है, उनकी रेलिंग खराब है स्टेचू की, उसको ठीक करवा दो। वो कहने लगे एक बार दरबार में फिर आइए। मैं दोबारा फिर दरबार में गया, 2 बार रिमाइंड करवा लिया। एक साल से इस नगर परिषद से जो कहती है सड़कें चौड़ी करेंगे, सौंदर्यीकरण करेंगे, शहर की कायाकल्प बदल देंगे, एक साल से इस महान स्वतंत्रता सेनानी की स्टेचू की रेलिंग ठीक नहीं हुई इनसे। अब चेयरमैन साहब का एक दिन बयान पढ़ा था कि भाई 10 लाख रुपए का बजट मंजूर कराया, कोई टेंडर करेंगे पंडित नेकीराम शर्मा की रेलिंग और हमारे महान जो भिवानी की स्थापना की थी महाराजा नीलपाल सिंह की स्टेचू की रेलिंग करेंगे। अभी टेंडर हो रहे हैं, कितने दिन और लगेंगे, ये हाल है हमारा ये जो है ये। और ये कितने भी चौक थे, 80 चौक ठीक बना हुआ था और महाराजा अग्रसेन का भी बड़े बड़े जो है सीरियल लगे हुए थे, उनको तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है। भाई चलो अच्छी बात है, लेकिन इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बार बार कहने के बाद भी अब टेंडर हम चाहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी इसका ठीक किया जाए। घड़ी तो ये अक्सर खराब रहती है, फिर फायदा क्या है इसको घड़ी का लगाने का। तो ये स्थिति है हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, हम ये कहना चाहते हैं। देवराज जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाहर से बात करें भिवानी से, बाहर की बात से लगातार जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इन चीज़ों को देखते हैं, उनके मन में क्या भी देखने के बाद जो एक आते भी भिन्न से आते भी भिवानी की हालत इतनी बेकार हो रही है, उसके बावजूद भी वो लोग क्या सोचते जाते हैं भिवानी की गलत इंप्रेशन पड़ता है। बाहर से जो लोग आते हैं वो सोचते हैं हमारा गाँव ही ठीक है। आज सच में यही बात है, आप किसी गांव में चले जाओ भिवानी से बढ़िया है। ये चौक की बात करें तो चौक तो ये टूटा हुआ है, दुर्घटना से टूट गया, लेकिन इनको इमीडिएट तुरंत प्रभाव से इसको ठीक करवाना चाहिए था। दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन तुरंत प्रभाव से ठीक करवाना चाहिए था। कि सरकार की लापरवाही ने तो भिवानी को समस्या का वो घर बना दिया। समस्या ही समस्या है क्या भिवानी में? लोग सीवर का पानी पी रहे हैं, जहर है, जो प्योर जहर है। सीवर के पानी से कितनी बीमारियां हो रही हैं, कोई नहीं देख रहा। सीवर आज ओवरफ्लो है, पानी आता नहीं, आता है तो सीवर का आता है। समस्याओं का घर है भिवानी। सरकार लापरवाह है। सरकार 10 साल से बनी है, 10 साल में एक दिन बता दे इन्होंने पानी ठीक दिया हो और या ये सीवर साफ हो गया। देखिए सर, हम आपसे भी जानना चाहते थे, आप यहाँ रहने वाले हैं, लगातार आप यहाँ पर रहते हैं, आपने यहाँ की दुर्दशा देखी, बिल्कुल ही निंदनीय है, क्योंकि लोग आते जाते हैं और उन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो कहीं असर पड़ता है। और बात करें अगर और चौकी चौक का जो निर्माण है, भवन निर्माण किया जा रहा है, और फिर घंटाघर चौक है जो कि भिवानी का दिल कहा जाता है, वहाँ पर ऐसी हालत देखने को मिलती, क्या कहना है? ये हार्ट ऑफ द सिटी है और मेरा बिल्कुल नज़दीक घर है। ये मेरी दुकान है, ये घर है। और एक तरफ म्यूनसिपल कमेटी ये कहती है इसको हम माल रोड बनाएंगे, बहुत बढ़िया बनाएंगे, और लोग रो रहे हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं और उसको बनाने पे प्रधान आमदा है। और एक तरफ ये पंडित नेकीराम जी है जिनकी आज पुण्यतिथि है, जिनको सारा देश मानता है। इसका ये बुरा हाल कर रखा है इन लोगों का। हफ्ता पहले यहाँ गाड़ी मारी थी, उसके बाद सुधार करो, चलो एक्सीडेंट हो गया, उसका सुधार भी होना चाहिए। ये जो कुछ चीज़ें हैं इनको प्रायोरिटी पर लेना चाहिए। ये यहाँ शनि मंदिर है, बंसीलाल हॉस्पिटल के बाद 20 बार तो मैंने इस जगह को दबते हुए देखा। पहले जोगीवाड़ा मंदिर में दबती थी। भिवानी में कुछ ऐसे स्पॉट है जिनकी आज तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी। यहाँ लाइन ठोकी, यहाँ बार बार सीवर बैठ जाता है इस जगह के ऊपर। ये हार्ट ऑफ सिटी बोलते हैं। एक तरफ ध्यान आता है गवर्नमेंट के कि माल रोड बना रहे हैं, इधर इस रोड को बढ़िया कटेंगे, हाथी रोड, अरे जो है उसको तो मेंटेन कर लो पहले, बाद में आप नहीं बढ़ाओ, अच्छा करो, बढ़िया बात है। पर इसको जो मेंटेन है, जो हमारे गुरु हैं, हमारे पूजनीय हैं, उनकी तो आप सेवा करो, उनके तो सिस्टम को ठीक रखो। हम तो यही कहना चाहते हैं। सबसे पहले हार्ट ऑफ सिटी है, जो बाहर से लोग आते हैं, इसको देख के एक बैड इंप्रेशन लेके जाएंगे।
भिवानी बंसीलाल का शहर कहा जाता था। आज उसकी ये जर्जर हालत कर दी है इस गवर्नमेंट ने, इससे बुरा और कुछ नहीं हुआ। देखिए जिस प्रकार से लगातार लोगों की जो परेशानियां हैं, लगातार भिवानी जो घंटा का है कि भिवानी का दिल कहा जाता है और दिल के ऊपर इतने बड़े स्टेट, क्या कहना चाहिए? बाकी तो सारी बातें हमारे साथियों ने कह दी। ये भिवानी के बंसीलाल के नाम से भिवानी जानी जाती है। और अब आप देखिए कि कॉमरेड ओम प्रकाश जी ने ये जो सिविल हॉस्पिटल है इसके साथ सीवर का पानी बह रहा है और 2 बार खुले दरबार में डीसी साहब को कह दिया। वो कहते हैं कमेटी का काम है, वो कहते हैं पब्लिक हेल्थ का काम है, और साथ में नेकी राम जी का यहाँ आत्मकर्म की प्रतिमा लगी हुई है और कोई सुनाई भी नहीं। और शहर में अभी मेरे साथी देवराज मेहता बोल रहे थे कि पीने का पानी है ही नहीं, सीवर का पानी मिल के आता है। हालात इतने खस्ता है कि सरकार गफलत की नींद सोई हुई है। सरकार ये सोचती है धर्म जात के नाम से बहका के भोग तो आ ही जाते हैं, काम करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए और लोग जागेंगे इस देश में तभी कल्याण होगा, नहीं तो ये मान के चलिए जोनी जी कि हालात इतने खराब हैं देश के कि भगवान ही माने। जी कामरेड जी, आपसे एक लाख सवाल जानना चाहते हैं। आप यहाँ पर कितने दिनों के बाद यहाँ पर पहुँचे? देखिए हम साल में 2 बार तो कामरेड जी आपने यहाँ की जो हालत देखी होगी, इसके अंदर बिल्कुल घास वगैरह उगा हुआ है या कि साफ सफाई व्यवस्था की बिल्कुल बात है वो बिल्कुल ठप है, तो उसके पहले आपने क्यों नहीं सुधारा? देखिए हमने जब से ये मशीन बंद हुई है घड़ी की और ये इसके जो पाए गिरे हैं स्टेचू की 4 दीवारी, उसी समय से लगे थे। ये नगर परिषद के चेयरमैन को मैंने कई बार फोन किया है, प्रतिनिधि को, मतलब कई बार कहता हो जाएगा कामरेड जी, हो जाएगा। और दरबार में 2-3 बार गया और डीसी साहब से भी पर्सनली बात की है, लेकिन उसके बाद भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका जो है जो होया नहीं है, जो कि ये मेन जगह है भिवानी की जगह। और ऐसी भिवानी जो कभी पंडित नेकी राम शर्मा के नाम से भिवानी जानी जाती थी एक समय में, फिर चौधरी बंसीलाल के नाम से जानी जाती थी, उसकी हालत ये है, हमें जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये देखने पड़ रहे हैं। सफाई की व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्था कब तक इसकी चल जाएगी? अभी देखिए बोलना तो है उनको, अभी टेंडर लगा है तो पहले तो ये ठीक की जाएगी 4 दीवारी, उसके बाद सफाई के लिए फिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा। तो अब ध्यान तो हमारा है, हम तो कह ही सकते हैं, नगर परिषद को कह दिया, पब्लिक हेल्थ को कह दिया, वो सीवरेज वाला जो है पहले नगर परिषद को कह रहे थे पब्लिक हेल्थ वाले कि उनकी ड्यूटी है, फिर उन्होंने लिख के भेज दिया ये जो पब्लिक हेल्थ की ड्यूटी है, उसके बावजूद भी नहीं करवा रही। परवाह नहीं अफसरों को, यहाँ जो जिला प्रशासन को और अफसरों को, और ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं इनको तो ये तो सोए पड़े हैं, उड़े से कितनी बार गुजरते होंगे, लेकिन वो सीवरेज लीक हॉस्पिटल की दीवार में पानी बैठ रहा है और ये पंडित नेकी राम शर्मा की आज आए नहीं। देखिए ना, पुण्यतिथि है और देश की स्वतंत्रता सेनानी के बड़े योद्धा हैं ये पूरे देश के, और कोई भी यहाँ जनप्रतिनिधि आया हो तो बताओ, कोई परवाह नहीं कर रहे। अब क्या करें इनके बारे में, क्या कहें? जी धन्यवाद कामरेड जी। तो देखिए एक बार दिखाना चाहूँगा जो हालत बिल्कुल खस्ता नज़र आ रही है। अगर बात की तो यहाँ पर 2 डिवाइडर है, बिल्कुल यहाँ से ठीक 2 या 1 घंटे पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ था कि टकराकर जो वगैरह बिल्कुल टूट गई थी, और बात जो गेट है वो भी बिल्कुल टूटा हुआ है। तो जो नगर परिषद का या भिवानी प्रशासन करके उसको संभालना चाहिए था कि जो हालत है इसको जल्द से जल्द सुधारना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से जो लोग आते हैं यहीं से ऊपर गुजरते हैं, चाहे वो लोहारू से आए, पिलानी से आए या राजस्थान से आए, कहीं से आए, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। फिलहाल लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको सभी चीज़ों के बारे में अवगत करा। लगातार यहाँ पर जो कूड़ा कचरा है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, घास है वो भी उगा हुआ नजर आ रहा है। आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो और गेट है जैसे मैम गेट हो गया, हासी गेट हो गया, कहीं रोहतक गेट होगा, वहाँ पर जो चौक है उनको सुधारने का काम किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा, इनकी जो यहाँ पर जो स्थान है कहीं या चौक है, इनको सुधारने का काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। लोग देख के चले जाते हैं लेकिन इसकी ओर ध्यान नहीं देते। ये तो कामरेड ओम प्रकाश से लोग लगातार जो समस्याएं भिवानी की उनको निवारने का काम करते हैं। फिलहाल जो भी अपडेट होगी हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए
सिटी तहलका में जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ।